हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ बिल्कुल वेजिटेरियन लोगों का वो पार्टी हो जाता है इसमें। तो वेज मटन करी जिसे कटहल भी बोलते हैं, और कटहल को बहुत जगह मतलब एज अ जो नहीं खाते हैं नॉन वेज तो वो इसे प्रेफर करते हैं खाना। तो इसी की मैं आज सब्जी बना रही हूँ और बहुत ही अलग थोड़ा ऑथेंटिक स्टाइल से बनाऊँगी, और जिस तरह से चंपारण मीट वगैरह बनते हैं उस तरह से मैं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर आप बने रहिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं कटहल को कट करने से। तो यहाँ पे मैं कटहल लेके आई थी, 3 से 4 दिन हो भी गए थे फ्रिज में रखे रखे। तो फिर मैंने इसका मतलब बनाया कि नहीं आज ही बना ही लेती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा ये मेहनत वाली काम है इसकी सब्ज़ी बनाना, ज़्यादा भी नहीं बट हाँ है। तो और मैं जिस तरह से बनाई हूँ वो थोड़ा टाइम टेकन है, ऐसे नहीं तो आप एक हांडी में भी इसे मतलब चंपारण मीट सब जैसे बनते हैं वो आप उस तरह से अगर आप बनाओगे तो एक हांडी वाला ही वो प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे पहले हम कटहल को उबाल लेंगे, और इसे जो आप उबालेंगे नमक थोड़ा आप ऐड कर लीजिएगा इस जगह। और यहाँ पे आप चाहें तो आलू ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 आलू ऐड किए थे, और ऑलरेडी मेरे पास आलू उबले हुए थे इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आप आलू ऐड करेंगे तो आप इसी जगह इसी स्टेज पे कटहल के साथ ही आलू को भी ऐड कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे प्याज को स्लाइस कर रही हूँ। प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेनी है, लगभग 4 मैंने बड़े प्याज लिए थे, और उसे हम लच्छे लच्छे टाइप से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे लहसुन ले लेंगे, और लहसुन की भी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब एज़ यूजुअल जैसे हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। और थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, आदू बहुत आज मुझे परेशान कर रहा है, रिकॉर्ड करने ही नहीं दे रहा है, और रात में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो यहाँ पे अदरक को मैं ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर से, और इस तरह से ही आप बनाइएगा। ग्रेटर अगर आपके पास ना हो तो हमाम दस्ता तो ज़रूर होगा, उसी में कूट लीजिएगा। मिक्सी में बिल्कुल मिक्सी के जार में मत पीसिएगा इसको, पेस्ट को। लहसुन अदरक को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और अब कुछ खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे जो कि होल स्पाइसेस होते हैं हमारे, जो कि जान आ जाती है सारी सब्जियों में। बस यहाँ पे मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ थोड़ी बहुत, और क्वांटिटी आपको देख के समझ में आ रहा होगा। और ये बड़ी वाली जो इलायची होती है वो है। दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लें, 1 इंच तक के आसपास का। 2 मैंने यहाँ पे लौंग ले लिया है, और जावित्री फूल थोड़ी सी मैंने ऐड करी थी। इलायची अगर आपके पास हो तो आप यहाँ ऐड कर लें, मेरे पास थी लेकिन मेरे पास पाउडर भी है तो मैं यहाँ पे पाउडर का ही इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से आपको दरदरा कूट लेना है, और इसमें इलायची पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची हो तो 2 पॉड आप इलायची के यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब लहसुन अदरक जो ग्रेट किए थे ना हमने, उसे हम थोड़ा सा मतलब एक सार हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे खलबट्टे में डाल के इसको इस तरह से कूट रही हूँ। इस तरह से आपको इसको मिक्स कर लेना है। अदरवाइज़ आप जैसे ग्रेटर से आपने ग्रेट किया है उस तरह से भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सार होने के लिए मैंने इसको यहाँ पे हमाम दस्ते में डाल के ऐसा पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में बना लिया था। यहाँ पे अब हम बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, अपने पाउडर स्पाइसेस। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च के पाउडर यूज़ किए हैं, ये जीरा पाउडर है, बहुत थोड़ा मैंने ऐड किया है जैसा आपने देखा होगा, और मेरी चम्मच भी बहुत छोटी है। तो यहाँ पे मैं जीरा पाउडर तो थोड़ा दे रही हूँ, उसका डबल हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हल्दी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और गरम मसाला थोड़ा सा हम यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि हमने खड़े साबुत भी गरम मसालों को हमने ऐड करा हुआ है। अब यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लीजिएगा, इससे वैसे भी तीखे में ज़्यादा मतलब कुछ इजाफा होता नहीं है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कलर के लिए, तो कलर वाइब्रेंट सा आ जाता है आपकी सब्ज़ी में, और सब्ज़ी आपकी दिखने में बहुत ब्यूटीफुल सी लगती है। बस इसका यही एक पर्पस है। और अब मैं यहाँ पे आज आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो आप मिट्टी के बर्तन में इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्ट अलग सा आता है। और यहाँ पे जीरा, और मैंने 2 गोल वाली जो सूखी लाल मिर्च होती है वो मैंने ऐड कर ली है,
और अब हम यहाँ पे प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को तब तक हम भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साथ साथ में हम कटहल को भी फ्राई थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी तेल नहीं ऐड करना है, थोड़ा बहुत आपको नॉन स्टिक पैन ले लीजिएगा जिसमें कि वो चिपके नहीं। अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल कोई कढ़ाई लेंगे तो कटहल हो सकता है कि चिपक जाए। और टोटल मैंने जो कटहल में सीटी लगाई थी ना, वो हाई फ्लेम पे मैंने 1 सीटी लगाई थी और उसको स्लो करके 1 से 2 सीटी आने तक बस मैंने पकाया था। ज़्यादा आप ओवर कुक मत कीजिएगा कटहल को, नहीं तो वो टूटने लग जाते हैं। अब जो मेरे पास ऑलरेडी बॉइल्ड आलू थे, मैं यहाँ पे वो भी ऐड कर रही हूँ। कटहल फ्राई हो गए थे ऑलमोस्ट, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस आलू को भी डाल के टॉस कर लिया है। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो ही चुके थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इन सब चीज़ों में। प्याज भी ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 मतलब तेज पत्ता ऐड किया है। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ना वो तेल में जाने के बाद, डायरेक्ट तेल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो जल जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे जो हमने मसाले प्रिपेयर किए थे वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और खड़े मसाले मतलब टोटल जितने भी हमने मसाले रेडी किए हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। साथ साथ नमक आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा कि आपने जितनी भी सब्ज़ी बनानी है उस हिसाब से आप नमक ऐड कर लें, और थोड़ा पानी भी ऐड कर लें जिससे कि मसाले जल ना सके हमारे, और प्याज हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए। और इस मसाले को हम भूनेंगे बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि स्पैचुला की सहायता से नहीं भूनेंगे, इसको आप ढक ढक के पकाइएगा, जो कि जितने भी स्पाइसेस हैं ना उसके अरोमा इसके अंदर ही इन्फ्यूज़ रहें। अरोमा मतलब बाहर ऐसे आप जैसे करते हो ना स्पैचुला से, तो वो धुएं की सहायता से उड़ने भी लग जाते हैं। तो इस तरह से मैंने टोटल 2 बार इसे ढका था, 10 से 12 मिनट लग गए थे, और ये बिल्कुल रेडी था, बन गया था एकदम अच्छे से। अगर आपके प्याज अच्छे से नहीं होते हैं सॉफ्ट और नहीं मतलब घुलते हैं, तो आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि आप मैशर से उसे मैश कर लीजिएगा। अब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी एडजस्ट कर लेंगे, जितनी आपको ग्रेवी होनी है आप उस हिसाब से पानी यहाँ पे ऐड कर लें। ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और जो हमने कटहल और आलू को फ्राई किया है वो हम यहाँ पे गिरा लेंगे। तो बस सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आपको जब आप आलू और कटहल ऐड करोगे ना, तो आपको लगभग 5 से 6 मिनट इसको उबाल आने दीजिएगा और अच्छे से पकने दीजिएगा साथ में ग्रेवी के, तो ही टेस्ट बहुत अलग से आएगा, अच्छा बनेगा। और इस सब्ज़ी को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा, मतलब गरम-गरम बिल्कुल नहीं खाइएगा, थोड़ा-सा नॉर्मल होने के बाद आप इसे सर्व कीजिएगा। या लास्ट में थोड़ा धनिया, फ्रेश धनिए से आप इसे गार्निश कर लें, और ये इस जगह आपको फ्लेम ऑफ रखना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीट मसाला भी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। और सब्ज़ी बन के रेडी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।